ओम शांति। आज हम कैसे भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं कई बार हमारे इस जन्म में सामने आते हैं, लेकिन कैसे हम उन कर्मों से अपनी रक्षा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अचानक कर्मों की परीक्षा आती है, निराश हो जाते हैं, या कई बार उन्हें बहुत सारे दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। और कई बार वो सोचते भी हैं कि जरूर मैंने पूर्व जन्मों में कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसका सामना मुझे इस जन्म में करना पड़ रहा है। हम उस चीज से कैसे निकलें? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसका रिटर्न सामने आता है हम सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाइफ में हमेशा याद रखें, कर्म धारा परिवर्तन नहीं होती, लेकिन उसके करने का तरीका हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमने पूर्व जन्म में कोई भी कर्म उल्टे किए हैं तो हम इस जन्म में उसे सुधार सकते हैं। अब वो कैसे? तो इन दो विधियों से आप उन कर्मों को सुधारें, क्योंकि यही दो विधियां आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उन्हें सुधार सकती है। पहला, क्षमा भाव। आपने पूर्व जन्म में कितनी आत्माओं को दुख दिया है, अशांति दी है, दर्द दिया है, परेशानियां दी हैं, लेकिन वो इस जन्म में भी आपके साथ चल रहे हैं। तो वहां पर आप बड़े प्यार से जब भी आप परमात्मा की याद में बैठते हैं तो उन आत्माओं से क्षमा याचना रखें कि मैंने जिन भी आत्माओं को पूर्व जन्म में कभी भी कैसी भी हालत में दुख दिया है, अशांत किया है, परेशान किया है, मैं उन आत्माओं से क्षमा मांगती हूं। क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी दुख दर्द आ रहे हैं, भले वो अचानक आ रहे हैं या कई ऐसी सरकमस्टांस की वजह से आ रहे हैं, आप हमेशा याद रखें कि आपने ही वो बीज बोया है, उसी का फल आप काट रहे हैं। क्योंकि अगर आप बीज बोते नहीं, आपको वो फल मिलता नहीं, लेकिन मैंने वो फल बीज बोया है तो फल भी कौन काटेगा? जिसने बोया है। आज एक किसान है, जब वो एक बीज को लगाता है तो उसे पता है कि मैंने गेहूं का बीज लगाया है, तो मुझे क्या काटना है? गेहूं ही काटना है। क्योंकि ये नहीं है कि मैंने गेहूं का बीज लगाया तो मुझे मक्की काटनी है, नहीं। इसीलिए मैंने अगर किसी को दुख देने वाला कर्म किया है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? दुख देने वाला ही कर्म मिलेगा। क्योंकि मेरे जीवन में भी दुख ही आएंगे, क्योंकि मैंने किसी आत्मा को दुख दिया है। तो दुख ये नहीं है कि आपने किसी को रफ टफ बोला, आज आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, ये भी दुख है, क्योंकि वो आत्मा दर्द या पीड़ा में आकर के आपको बद्दुआएं दे रही है और वही आपके जीवन को खत्म करने का कारण बन सकती है। आप लाइफ में बहुत सारी अच्छे कर्म कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप किसी आत्मा की बद्दुआओं के शिकार हो गए तो आपके अच्छे कर्म भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। क्योंकि हमेशा याद रखें, हमने पहले से ही बहुत सारे ऐसे गलत कर्म किए हैं जिसका भुगतान हम इस जन्म में कर रहे हैं। और हम इस जन्म में भी अगर गलत कर्मों के शिकार बन गए तो अगला जन्म भी मेरा वैसा ही है। हम इस जन्म में भी कोस रहे हैं खुद को कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं, और मैं फिर अगले जन्म में भी यही चीज कोसूंगी कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। तो क्यों ना, जब मुझे पता है कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब मेरे सामने आ रहा है, तो क्यों ना मैं खत्म कर सकूं। और वो खत्म कब होगा? जब आप उन आत्माओं से क्षमा मांगोगे कि मैं उन आत्माओं से क्षमा मांगती हूं और मैं भी चाहती हूं कि वो आत्माएं मुझे क्षमा कर दें। अब वो उन आत्माओं का दिल है, वो आपको क्षमा करती हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार हम कई आत्माओं को इतना सता देते हैं, इतना दुखी, अशांत, परेशान कर देते हैं कि वो व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है, वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, वो व्यक्ति बोलने पे मजबूर हो जाता है। मजबूर किसने किया? कई बार हम कहते सामने वाले को बोलने की सेंस नहीं है। किसने मजबूर किया उस आत्मा को? हमने, हमारे व्यवहार ने, हमारी सोच ने और हमारे कर्मों ने। लेकिन याद करें,
हर कर्म का भुगतान आपको यहीं भोगना है, इसी जन्म में। आज देखें, एक आत्मा है, बेड पर पड़ी है, लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं। और एक वो आत्मा है जो बेड पर पड़ी है, सारी आत्माएं उसकी सेवा कर रही हैं। यही है रिजल्ट। क्योंकि उस आत्मा ने भी क्या किया था, वो आत्मा जब दर्द में थी, दुख में थी, वो हंस रही थी, अपनी धुन में मस्त थी। तो आज वो आत्मा बेड पर है, बाकी सब अपनी धुन में मस्त है। लेकिन अब दूसरी आत्मा को देखो, वो बेड पर है, बहुत सारे लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उस आत्मा ने भी, जब ये आत्माएं ऐसी कंडीशन में थी, वो आत्मा दिल से सेवा कर रही थी। तो आज सभी उसकी दिल से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। आपने जो चीज की होगी, रिटर्न वही आएगी। तो पहला, क्षमा भाव, उन आत्माओं से क्षमा मांग लें। दूसरा, शुभ भावना रखें। कैसी भी आत्मा है, लेकिन मुझे किसी भी आत्मा के लिए अशुभ नहीं सोचना है। उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो नेचर है, उसके जो कर्म है, उसका भुगतान उसे मिलेगा। मैं क्यों बोलूं? और मैं परिवर्तन करने वाली कौन? पहले मुझे खुद को परिवर्तन होना है। मैं सामने वाले को परिवर्तन कर रही हूं। कई बार क्या होता है, हम घर की मटेरियल उठाते हैं, घर की बातें उठाते हैं, 4 लोगों में बांट के आ जाते हैं। वो जो 4 लोगों को आप बांट के आ रहे हो ना, वो प्रसाद नहीं था, वो कर्मों की नेगेटिविटी थी। तो बोझ किस पर आएगा? जो सुनाने वाला है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट के साथ सुनाया है। मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में ऐसा होता है। तो लोग भी, जब आपके जीवन में परिस्थिति आएगी, तो लोग भी तमाशाई देखेंगे। आज आपने ये चीजें देखी होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओनली जीवन में उसके तमाशाई बनकर रह गया। लोग मजे से उसकी परीक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं कि एक छोटी सी बात कोई बोल के जाता, सारे लोग खड़े हो जाते हैं उसकी मदद के लिए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप खुद के रक्षक खुद बन जाओ। क्योंकि जीवन में भले कितनी भी कठोरता हो, लेकिन उस कठोरता में अपनी मानवता को खत्म मत करो। क्योंकि जब हम क्षमा भाव लेते हैं और दूसरा शुभ भावना रखते हैं हर आत्मा के प्रति, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में बल भरता है, शक्ति भरती है, एनर्जी भरती है। और उससे हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो खत्म होते जाएंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियां आती जाएंगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, किसी भी आत्मा को दुख देने से, पीड़ा देने से रिटर्न वही आपके पास आएंगी। सोच समझकर जो कर्म करना है, सोच समझकर करें। और हमेशा ध्यान रखें कि अपने मन में क्षमा भाव और शुभ भावना और शुभकामना हमेशा हर व्यक्ति के लिए हमें रखनी है। ओम शांति।